जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगेन हम आईटी जैम 2021 का क्वेश्चन एक पिकअप किए हैं लीनियर अलजेब्रा का। अच्छा क्वेश्चंस बनाया गया था। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे गेम की गई है एंड टी सच दैट वी बी ए एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कोई। लेट आर टी नोन है, वेल नोन है। आर टी क्या होता है, डिनोट द रेंज ऑफ टी, सबको पता है रेंज ऑफ टी क्या होता है। एंड एन ऑफ टी डिनोट द नल स्पेस। अब ये जो लिखी हुई है नल स्पेस की डिफिनीशन इसने लिखा हुआ है ओनली केवल टाइम किल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इस स्तर की जो लोग चीज़ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी यू वेल नोन द डिफिनीशंस ऑफ द नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ टी। ऑलरेडी दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द नल स्पेस। यहाँ दिया हुआ कंडीशंस, इफ रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू। अच्छा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं था, ये एमएसक्यू का था, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन पे था। मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस ट्रू हो सकते थे। तो बहरहाल हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो रे एंड कुंजे की जो बुक्स है लीनियर अलजेब्रा की, बड़ी अच्छी बुक मानी जाती है, बड़ी फेमस बुक है वो 84 पेज पे 11 या 12 क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठा के पूछा गया है, बट कुछ ऑप्शन चेंज किए गए हैं। बाकी रे एंड कुंडे का वो जो रिजल्ट है थ्योरम क्वेश्चंस है 84 पेज पे 11 या 12 क्वेश्चंस है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 11 या 12 ऐसे ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चंस को डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। तो ये जो स्टेटमेंट है वहाँ जो प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशंस गिवन है कि रैंक ऑफ टी, अगर मैं ये डोनेशन करूँ रैंक ऑफ टी को, दिस इज द रैंक ऑफ टी स्क्वायर, तो जो इंटरसेक्शन होता है नल स्पेस टी और रेंज स्पेस टी का जो इंटरसेक्शन होता है, दिस इंटरसेक्शन इज द जीरो। मीनिंग ये होती है एन ऑफ टी इंटरसेक्शंस रेंज स्पेस ऑफ टी ओनली कॉमन जीरो एलिमेंट्स। अच्छा, फेमस रिजल्ट भी है। तो ये होता है। तो 4 ऑप्शंस तो विद इन सेकेंड ही बाई दैट स्टेटमेंट सॉल्व हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बाकी ये है कि एन ऑफ टी स्क्वायर सेम होगा। सेकेंड है कि रेंज ऑफ टी जो है रेंज ऑफ टी स्क्वायर का सेम होगा। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द लीनियर ऑपरेटर ऑफ कोर्स। वाई लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि टी जो है सेम वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड है। तो अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सेम वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड हो तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज द लीनियर ऑपरेटर। और लीनियर ऑपरेटर अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल है, जैसे यहाँ बात की गई है फाइनाइट डायमेंशनल, तो दिस इज द ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जो कुछ होगा वही सेम टू सेम काम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर पे हो जाएगा। कहने की मीनिंग हमारी क्या है, रैंक का कंसेप्ट तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे थोड़ी आता है, रैंक का कंसेप्ट हमेशा मैट्रिक्स पे आता है। और एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम कोई लीनियर ऑपरेटर किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं तो ऑलवेज दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय ए मैट्रिक्स। हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा। अगर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट है तो फिर उसका रैंक क्या होगा, उसका रैंक वही जो रैंक होगा वही उसका रैंक हमारा लीनियर ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का हो जाता है। तो वो बातें यहाँ जानने की है जो वेल नोन भी हैं। तो यहाँ जो गिवन है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर के सेम है। मीनिंग ये है कि अगर इसका मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस निकालूँ तो रैंक ऑफ जो टी होगा वही रैंक ऑफ टी स्क्वायर भी होगा। तो अगर ये रिजल्ट है, ये गिवन है, तो ये होता है दिस। तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। और क्या है, और एक यहाँ ये कह रहा है कि नल स्पेस ऑफ टी में सिंपली केवल जीरो एलिमेंट होगा। अगर इस कंडीशंस को कोई लीनियर ऑपरेटर हमारा सेटिस्फाई करता है तो क्या उसके नल स्पेस में सिंपली जीरो एलिमेंट होता है? नो, ऐसा कोई रिजल्ट तो लीनियर अलजेब्रा में नहीं है कि अगर रैंक ऑफ टी स्क्वायर के इक्वल हो किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे तो उसका नल स्पेस टी जो होगा ओनली जीरो होगा। अगर नल स्पेस ओनली सिंपली अगर जीरो होगा तो फिर तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो क्या ऐसा है क्या? तो फिर एक बड़े इजी काउंटर एग्जांपल्स कोई दिया जा सकता है। जैसे अगर हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस टी ही लिखें जो फाइनाइट डायमेंशनल है, कंसीडर कर लें अगर 3 डायमेंशंस का है, ठीक है। ये काउंटर एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ऑब्वियसली रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर निकाला जाए तो टी स्क्वायर भी तो वही आएगा और नॉन जीरो रोज है, ये इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट है, तो इसका रैंक वही है जो इसका रैंक है डेफिनेटली। लेकिन अगर हम लोग नल स्पेस ऑफ द टी की बात करें, अब इसका मैं अगर टी ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ निकालूँ तो दिस इज़ द 1 0 0 0 0 0 0 0 0 जो मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को, ऐसे दिस निकाल लीजिए।
अगर ये करेंगे तो दिस इज़ द व्हाट एक्स और बाकी दिस इज़ द जीरो, दिस इज़ द जीरो, टी ऑफ एक्स वाई जेड ये हो गया दिस। अच्छा, अगर कर्नल ऑफ टी निकालना है तो कर्नल ऑफ टी के लिए क्या करते हैं कि ये हम 0 0 कर देते हैं, तो 0 0 अगर किया जाएगा तो एक्स 0 हो जाएगा और बाकी 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो कर्नल ऑफ टी होगा यानी जो नल स्पेस ऑफ टी होगा, जहाँ रैंक ऑफ टी स्क्वायर के सेम है, उसमें नल स्पेस ऑफ द टी क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 0 वाई जेड ये होगा एंड दिस नॉट इज इक्वल टू 0 0। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि नल स्पेस ऑफ टी 0 हो जाएगा। बाई दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। ऐसा कोई रिजल्ट भी नहीं होता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा ठीक हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या एन ऑफ टी स्क्वायर के सेम होगा, आर ऑफ टी स्क्वायर के सेम होगा। तो देखा जाता है अगर टी कोई लीनियर ऑपरेटर है तो टी स्क्वायर भी लीनियर ऑपरेटर होगा। अब ये कह रहा है कि अगर रैंक ऑफ टी स्क्वायर के सेम है तो क्या जो नल स्पेस ऑफ टी होगा, जो टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नल स्पेस, और जब टी स्क्वायर करेंगे तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनेगा, तो क्या वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमारा बनेगा उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का भी नल स्पेस सेम होगा। ऐसा होगा क्या? तो थोड़ा इजी वे में टैकल किया जा सकता है, ऐसा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं कि क्या ये 0 होगा, क्या दिस इज द 0 हियर। अच्छा, एक और रिजल्ट मुझे याद आ रहा है कि एक बड़ा और फेमस रिजल्ट है कि अगर हमारा टी कोई लीनियर ऑपरेटर है किसी वेक्टर स्पेस वी पे, तो दीज टू रिजल्ट्स आर इक्विवेलेंट। दो रिजल्ट्स इक्विवेलेंट होते हैं। एक रिजल्ट ये इक्विवेलेंट होता है कि अगर एन ऑफ टी और रेंज ऑफ टी में सिंपली 0 एलिमेंट अगर कॉमन है, ये तो एक रिजल्ट ही है, अगर रैंक अगर ऐसा आते तो होता है। लेकिन एक और रिजल्ट है कि अगर कोई मेरा टी लीनियर ऑपरेटर है किसी वेक्टर स्पेस वी पे, तो एन ऑफ टी आर ऑफ टी 0 होगा, मतलब 0 एलिमेंट कॉमन होंगे, ये होगा। और दूसरा जो है साथ साथ कि टी स्क्वायर अल्फा भी 0 होगा, मतलब टी ऑफ टी अल्फा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0। दीज आर बोथ आर द इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये भी लिसनर को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल यहाँ कोई बड़ा डायरेक्ट इसका यूज यहाँ नहीं है। चलते हैं देखते हैं कि ये हमारा इसमें 0 है या नहीं। तो लेट कर लें हम लोग कि नहीं, तो रिजल्ट ऑलरेडी हो गया। हम इसकी बात देखने जा रहे हैं कि एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन ऑफ टी स्क्वायर है, क्या गिवन है हमारा कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। और एक जो होता है रैंक नल्टी जो थ्योरम होता है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे, वो ये होता है कि रैंक ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द टी। मतलब मेरा यहाँ नोटेशंस ये है कि न्यू ऑफ टी मतलब कि डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ द टी। दिस ये हमेशा कितना होता है, दिस इज द, ये जो डायमेंशंस होता है दिस डायमेंशन टू डायमेंशन ऑफ भी दिस। अच्छा, अगर ये है, अब मैं अगर टी स्क्वायर करूं तो अगेन जो होगा वो हमारा डायमेंशंस भी ही आएगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो टी स्क्वायर भी वी टू भी ही होगा। मतलब अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू भी डिफाइंड है तो टी स्क्वायर करेंगे तो वी टू भी रहेगा, टी क्यूब करेंगे तो भी वी टू भी होगा। टी का कोई भी पावर करेंगे और लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल पे तो वी टू भी ही रहना है। तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस न्यू ऑफ टी स्क्वायर अगेन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ भी दिस डायमेंशन ऑफ भी। अच्छा, दोनों अगर सेम है तो हम इक्वल कर दें, देखते हैं क्या गुल खिलता है यहाँ से। जो रिजल्ट जो गिवन है इस रिजल्ट से और चीज़ें क्या निकल के सामने आती हैं। अभी कहा है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर के सेम है, तो फिर दिस एंड दिस कैंसिल ही है, तो फिर क्या हो जाएगा कि न्यू ऑफ टी मतलब जो नल स्पेस ऑफ टी का जो डायमेंशंस होगा वही नल स्पेस ऑफ द टी स्क्वायर के डायमेंशंस भी सेम होंगे। तो ये भी रिजल्ट पूछा जा सकता था, बहरहाल रिजल्ट तो ऐसा डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। ये विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू। देखिए कि भी रिजल्ट बन गया, दिस इज आल्सो ए रिजल्ट हियर कि अगर ऐसा दिया हुआ है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड है तो वहाँ ए भी होगा। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये होगा या नहीं, तो चलते हैं देखते हैं। ये बात एक्चुअली यहीं से रिजल्ट निकल के ही आ जाएगी। अगर ट्रू हो गया तो ये पक्का ट्रू हो जाएगा, अगर ये पक्का ट्रू है तो फिर ये भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बाई दैट रिजल्ट अभी हमने जिस रिजल्ट की बात की, अगर यहाँ 0 मिल गया तो दीज आर द इक्विवेलेंट रिलेशंस
हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट को यूज नहीं है, बट मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ कि अगर ये 0 है, अगर ये ट्रू है तो इसको होना ही होना है। इस टी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 की मीनिंग क्या होगी कि टी स्क्वायर जो होगा डेफिनेटली बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ द टी, बट मुझे यहाँ इक्वल दिखाना है। तो चलते हैं, देखते हैं उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसको बड़ा हम बेसिक यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं, कोई बहुत तो ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं करनी हाई फाई। बेसिक रिजल्ट ये जो स्टूडेंट स्कूल स्तर से सीखते चले आते हैं कि अगर कोई दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ भी वही बात है, बड़ा स्ट्रांग रिजल्ट है ये सेट थ्योरी की दुनिया का कि अगर दो सेट आपको इक्वल प्रूफ करना हो, कोई भी दो सेट है ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करना हो, तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ये प्रूफ करिए कि ए कंटेन्ड इन बी, उसके बाद प्रूफ करिए कि बी कंटेन्ड इन ए, दैट रिजल्ट दिस इज द ट्रू हियर। तो देखते हैं कि ये दो सेट तो ही है, एन ऑफ टी डेफिनेटली इज ए सेट, एन ऑफ टी स्क्वायर डेफिनेटली ए सेट। अब देखते हैं कि दो सेट इक्वल होते हैं तो कोई ले लें, लेट कर लें, लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ द एन ऑफ टी। तो बाई डिफिनीशंस ऑफ द नल स्पेस ऑफ द टी क्या होगा? टी ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा दिस। अच्छा, अगर टी ऑफ अल्फा अगर 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं इस पर टी ऑपरेट कर दूं तो दिस इज द टी ऑफ 0 दिस, क्योंकि टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है। तो अगर टी मैं ऑपरेट करूंगा, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड है, बी ओ सेम होगा, तो दिस इंप्लाइज टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी स्ट्रांग प्रॉपर्टी होती है कि 0 ऑलवेज मैप टू द 0, यानी टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वो 0 होगा। अब क्या हुआ? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 एस, और अल्फा बिलोंग्स टू बी होता है, बी नहीं एलिमेंट तो ऑलरेडी है ही है, तो टी ऑफ अल्फा भी बी का होगा। अब टी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बाई दैट डिफिनीशंस कर्नल ऑफ द टी और द नल स्पेस ऑफ द टी, ये इंडिकेट करता है कि जो अल्फा है डेफिनेटली बिलोंग्स टू नल स्क्वायर ऑफ द नल स्पेस ऑफ द टी स्क्वायर। तो जो टी स्क्वायर का नल स्पेस होगा उसमें भी अल्फा बिलोंग करेगा। सिमिलरली ये भी दिखाया जा सकता है ऐसे। तो ये हमारा ऑप्शन 3 भी यहाँ ट्रू है, और अगर ऑप्शन 3 ट्रू है, 4 ट्रू है, तो 2 को भी इजीली ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन सेकेंड मस्ट बी ट्रू हियर। तो यहाँ जो ट्रू जो ऑप्शंस मेरा बना वो कौन कौन है? 2 है, 3 है एंड 4 है। ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यूँ कह सकते हैं कि रे कुंजे के डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी आईटी एग्जाम वालों ने उठा के ऐसे रखा था, बट यहाँ हल्की सी थोड़ी ट्विस्टिंग हुई थी कि जो नल स्पेस ऑफ द टी स्क्वायर है और नल स्पेस ऑफ द जो टी है वो सेम होता है। अगर रैंक ऑफ टी स्क्वायर के इक्वल है और टी किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें ऑलरेडी रिजल्ट इज ए होल्ड हियर। तो एक तो रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ है ही है। अगर ये रिजल्ट अगर होल्ड करता है, तभी हमने कहा कि टी स्क्वायर अल्फा भी 0 होता है, मतलब कि टी स्क्वायर जो मीनिंग है, यानी जो नल स्पेस ऑफ द टी स्क्वायर होगा और जो एन टी होगा, दोनों हमारे सेम होंगे। अगर वो रिजल्ट होल्ड है तो डेफिनेटली मस्ट बी होल्ड हियर। फर्स्ट कोई ऐसा रिजल्ट है ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक रही है, जो कंसेप्ट रही है, दिस इज़ द क्लियर हियर। अगर स्टूडेंट को कहीं इसमें कोई डाउट है तो वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, उसका जवाब हम देंगे। और बहुत बच्चे के जो कमेंट्स आए उनके हम जवाब दिए भी हैं। कहीं एक कंट्रोवर्सी का क्वेश्चंस में जो उठी थी, वो जो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस था, जहाँ हमने लास्ट ऑप्शंस की भी बात की थी कि वो भी सही हो सकता है। अभी के आंसर की आ जाने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। हमने भी एक वहाँ आइडिया रखी कि एक ऑप्शंस को उसको नकार नहीं सकते हैं, वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त उम्मीदवार के रूप में लास्ट ऑप्शन प्रेजेंट है, जो वहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस पे जो क्वेश्चंस क्रिएट हुआ है। बहरहाल एक और हम क्वेश्चन उठाते हैं लीनियर अलजेब्रा का, और ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बना था। तो इस क्वेश्चन के पीछे थ्योरी क्या है, पहले हम क्वेश्चन से लिख लें, उसके बाद उसके थ्योरी क्या है उसकी थोड़ा डेवलप कर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिजल्ट पे अक्सर बनाए जाते रहे हैं, मतलब इजी रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट आपको पता नहीं है तो बहुत टाइम आपका किल कर देगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर रिजल्ट पता है तो यूं ही चुटकी बजाते ही फैसला ताबड़तोड़ हो जाएगा। और ताबड़तोड़ का मतलब समझ में आ ही रहा है। देन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आप ये पूछा था, देन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन रहा है ये। तो देखा जाता है क्या होगी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जिसकी मैट्रिक्स ए गिवन है।
एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे, जब भी मैट्रिक्स के इस टाइप का कोई क्वेश्चंस दिया हो और आइगन वैल्यूज की बात हो तो लिसनर हमेशा इस बात को ध्यान रखें, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट कि पहले ईच जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो जो भी है उसका सम करके, ईच एलिमेंट का सम करके देख लें। अगर वो कांस्टेंट आता है तो पक्का एक उसकी वो आइगन वैल्यूज होगी, वो जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी वो आइगन वैल्यूज पक्का होगी। जैसे अगर यहाँ देखें उसी ट्रिक रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाया गया। अगर मैं इनका सम करूँ ईच एलिमेंट का तो यहाँ 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, और यहाँ जो हमारा हुआ यहाँ 3 हो गया। दिस इज द क्वेश्चन हियर, और दिस इज नहीं 3 2 and -1, देयर इज ए सम 3 2 and -1, दिस क्वेश्चन हियर, ये क्वेश्चन रहा है। तो 3 2 5 1 4, अगेन दिस इज द 4 हियर। तो ईच रो के जो एलिमेंट का सम हो गया 4 हो गया, इसकी 3 आइगन वैल्यूज होगी। हमने λ1 λ2 λ3 ले लिया तो डेफिनेटली पक्का एक आइगन वैल्यूज 4 होगी। तो मैंने कंसीडर कर लिया λ1 4 हो गया। लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज की बात यहाँ कही गई है। अब यहाँ एक चीज़ अगर ध्यान से देखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स के 2 रोज आइडेंटिकल हैं। तो सबको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो उसके डिटर्मिनेंट 0 होती है। और जिस किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है आइगन वैल्यूज की दुनिया में, उसकी एक आइगन वैल्यूज पक्का 0 होती है, तो दूसरी आइगन वैल्यूज 0 हो गई। अब एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट होता है कि सम ऑफ जो आइगन वैल्यूज होती है वो सम ट्रेस के इक्वल होता है, और ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर इसका मैं डायगोनल एलिमेंट का सम करूं तो 2 -1 -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो λ1 4 हो गया, λ2 0 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, λ1 4 λ2 0 λ3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज λ3 इज इक्वल टू -4, हैंस निकल गया चुटकी बजाते ही। तो λ3 मेरा -4 हो गया, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आप देख लीजिए क्या है, 4 है। तो दिस इज द 4 हियर, 4 होगी इसकी वैल्यू। तो दिस इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस रिजल्ट को यूज किया गया था, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बना दिए जाते हैं जिसको कुछ 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चंस को इजीली टैकल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट से वाकिफ नहीं है तो फिर तो निकालिए लैम्डा की वैल्यू, वो आपका टाइम किल कर जाएगा। और ऐसे एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, सारा तैयारी करने वाला स्टूडेंट बखूबी जानता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट थी, क्या क्या हमने यूज किया, वो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स अगेन हम अब सीरीज शुरू की हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जस्ट इसके बाद प्रोवाइड करेंगे, और भी क्वेश्चंस हम पिकअप करेंगे। अपनी ये सीरीज चला रहे हैं तो सीरीज तब तक चलेगी जब तक हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व न कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 2 क्वेश्चंस हमने लगाया है इसके सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम उसका बखूबी जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।